सुबह के 11 बज रहे हैं। किस तरह से आ गई है आपके जीवन में मिनी बुलेट ट्रेन, इस बुलेटिन में हम आपको इसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स दिखाने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली से आगरा के लिए आज रवाना हो गई है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। निजामुद्दीन से चली ये ट्रेन सिर्फ 100 मिनट में आगरा पहुंच जाएगी। यही वजह है कि इसे सेमी बुलेट भी कहा जा रहा है। सेमी बुलेट ट्रेन के मजे आप इस ट्रेन के सफर के दौरान ले सकते हैं। और ये वो पल जब रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस मिनी बुलेट ट्रेन को दिखाई हरी झंडी और लोगों का सफर सुगम हुआ। और जिस तरह से आप हवाई जहाज में अपने आप को महसूस करते हैं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसी तरह का मजा आप इस ट्रेन में सफर के दौरान उठा सकते हैं। और लोगों के बीच कौतूहल, लोगों के बीच उत्साह इस ट्रेन को लेकर कितना है, ये तस्वीरें खुद ही बयां कर रही हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग इस प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे। और ये वो पल जब सुरेश प्रभु ने हरी झंडी दिखाई और सेमी बुलेट ट्रेन का सफर यूं चुटकियों में शुरू हो गया। और साथ ही हम आपको, अगर आपको किराए के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो वो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कि दिल्ली टू आगरा अमूमन वैसे ट्रेन में क्या किराया होता है और गतिमान के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने होंगे। और आपको ये भी बता दें कि 6 ट्रायल्स के बाद भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस को आज रवाना किया गया। ट्रेन के बारे में और विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश। ये नजारा है सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिसकी सौगात लोगों को दी गई है, जिससे लोग उम्मीद लगा रहे थे कि कुछ ही मिनटों की दूरी यानी सिर्फ 100 मिनट में ये 200 किलोमीटर तय करेगी ट्रेन, यहाँ से रवाना कर दी गई है। जिस तरीके की बात की जा रही थी कि किस तरीके से नई नई चीजें अब लोगों को मिल रही हैं, ये वो हाईटेक ट्रेन कहा जा सकता है जिसमें तमाम वो सुविधाएं हैं। लोग इस ट्रेन में उत्साह के साथ बैठे हैं, यानी आगरा की दूरी तय करेंगे सिर्फ 100 मिनट में, यानी 200 किलोमीटर की दूरी 100 मिनट में इस ट्रेन के जरिए। यानी इसको अभी फ्लैग ऑफ किया गया है और अब ये ट्रेन यहाँ से रवाना हो चुकी है। यानी साफ तौर पे जिस तरीके की सुविधाएं प्लेन में होती हैं उस तरीके की सुविधाएं इस ट्रेन में दी गई हैं। यानी वाईफाई, खाने पीने से लेकर तमाम वो सुविधाएं, एयर होस्टेज जैसी तमाम वो सुविधाएं इसमें ट्रेन में दी गई हैं। ऐसे में अब इसको फ्लैग ऑफ कर दिया गया है। यानी जिस तरीके की उम्मीद लोग कर रहे थे इस ट्रेन से, वो ट्रेन लोगों को दी गई। यानी साफ तौर पे 100 मिनट में 200 किलोमीटर ये ट्रेन तय करेगी और यहाँ से अब ये रवाना हो गई है आगरा के लिए। यानी साफ तौर पे एक नई सौगात उन तमाम लोगों के लिए जिनको इसका इंतजार था। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो अगर आप दिल्ली में बैठे हैं और आपका मन है कि आप प्यार की निशानी को देखने के लिए जल्दी से पहुंच जाएं, तो सिर्फ इसके लिए महज चाहिए ट्रेन में बैठने के बाद 1 घंटा 40 मिनट। गतिमान एक्सप्रेस शुरू होने से यात्रियों में खुशी का माहौल है। हर कोई खुश है कि अब सिर्फ 100 मिनट में आगरा पहुंचा जा सकेगा। दिल्ली से आगरा 100 मिनट में, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगे, लेकिन ये पहल की शुरुआत अब भारतीय रेलवे आपके लिए कर चुकी है, वो भी गतिमान एक्सप्रेस से, वो भी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड से। जी हाँ, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा भारतीय रेलवे के लिए। कुछ और अनुभवों के साथ यात्री कैसे फील करेंगे, क्या अनुभव करेंगे, क्या उनके लिए खास होगा, उनसे बातचीत करेंगे जो यात्री इस पहली ट्रेन में यात्रा करेंगे। आप बताएं, आप लोग इस ट्रेन में पहली बार यात्रा करेंगे, क्या सोच के यात्रा किया? क्या बहुत सारे विकल्प आपके पास ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन आपने इस ट्रेन को चुना, क्यों चुना? क्योंकि ये बहुत फास्ट ट्रेन हमारे देश में चल रही है, पहली ट्रेन, और हम टाइम से यहाँ पहुँच जाएंगे और बहुत अच्छा लग रहा है कि 100 मिनट में हम यहाँ से आगरा पहुँच जाएंगे। लेकिन एक और बात बताइए, ये लेकिन महंगी है, मतलब आप अपने टिकट, अगर हम आपके टिकट की बात करें, ये महाशय ने टिकट लिया है, अमूमन अगर शताब्दी की बात करें तो 515 रुपए का टिकट है, लेकिन इसमें 750 रुपए प्रति व्यक्ति की यात्रा में कम से कम 50% ज्यादा। क्या 50% ज्यादा देके यात्रा करना ठीक है? हाँ साहब, ये ट्रेन जो है इतनी हाई फाई ट्रेन है, इतनी सुविधा है, जो हमारे सुरेश प्रभु जी का देन है। और इस ट्रेन को देख करके आत्मा में शांति मिलती है कि हम कम समय में, पैसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कम समय में अपने चुने हुए जगह पर पहुंच जाएं। इससे बड़ा बिल्कुल कम समय से, लेकिन उसकी जो खास वजह क्यों है हम आपको एक एक करके बताएंगे
कि आखिर महंगी क्यों है ट्रेन। मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ जो शख्स चले, 1 मिनट के लिए आप टर्न लीजिए। जो साथ शख्स चल रहे हैं वो पहली बार एक प्रयोग होगा कि रेल हॉस्टेस यानी एक महिला और एक पुरुष आपको वेलकम करेंगे। इसके बाद जो खाने की क्वालिटी है वो पहले से बहुत बेहतर होगी। कॉन्टिनेंटल से लेके साउथ इंडियन से लेके तमाम ऑप्शंस दिए जाएंगे। उसके साथ इंफरटेनमेंट का पूरा विकल्प मौजूद होगा। हालांकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो ये स्पीड बहुत ही आगे निकल चुकी है। वहां से 300-350 किलोमीटर से ऊपर तक ट्रेनें चलती है। लेकिन सेमी बुलेट ट्रेन की जो बात देश में की जा रही थी कि 110-20 से स्पीड बढ़ा के उसको 160-70 तक किया जाए, ये ट्रेन पहली बार उस गति से दिल्ली और आगरा के बीच में दौड़ेगी। अपने कैमरा सहयोगी अजय के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। और थोड़ी बहुत झलकियां अभी कुंदन ने अपनी इस रिपोर्ट में दिखाई है कि गतिमान एक्सप्रेस किस तरह से हाईटेक सुविधाओं से लैस है। कुछ और जानकारियां हम आपको देते हैं। एक तरफ जहां इस ट्रेन में होस्टेस आपका स्वागत करेंगी, वहीं यात्रियों को फिल्मों, समाचार, कार्टून जैसी मल्टीमीडिया सामग्री फ्री में इसकी सेवाएं दी जाएंगी। देखने में भले ही अंदर से ये ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस की तरह दिखे, लेकिन इस ट्रेन में ऐसी कई खासियत हैं जिसे देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन में होना चाहिए। दिल्ली से आगरा तक चलने वाली सबसे तेज ट्रेन गतिमान का अंदरूनी हिस्सा शानदार है। इस ट्रेन में 12 एसी कोच होंगे। हर कोच में हॉस्टेस होंगी। फ्री वाईफाई सुविधा, ऑटोमेटिक डोर और कई दूसरी सुविधाएं होंगी। यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए ट्रेन कोच को विशेष प्रकार से डिजाइन किया गया है। ट्रेन में वाईफाई की सुविधा के अलावा पहली बार फ्री लोडेड हॉटस्पॉट की सुविधा भी दी जाएगी। यानी आप अपने मोबाइल का इंटरनेट ऑन करके कोई भी फिल्म या गाना डाउनलोड कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर एक हमने हॉटस्पॉट डिवाइस लगा दिया है। उस हॉटस्पॉट डिवाइस से हमारे जो एस्टीम्ड रेल ट्रैवलर्स होंगे बिटवीन निजामुद्दीन एंड आगरा, वो लोग अपने डिवाइसेस पर, मोबाइल फ़ोन हैं, लैपटॉप हैं और टेबलेट्स हैं, इनके ऊपर उस हॉटस्पॉट डिवाइस के अंदर जो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड हज़ारों प्रोग्राम्स हैं, मूवीज़ हैं और सीरियल्स हैं, म्यूज़िक है, उन सब का आनंद ले पाए। ट्रेन के अंदर जगह जगह पेंटिंग्स लगाई गई हैं। इन पेंटिंग्स के जरिए भारत की संस्कृति बताने की कोशिश की गई है। सबसे पहले ये ट्रेन कमोबेश आप अंदर से जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि किसी शताब्दी ट्रेन में बैठे हैं। हालांकि बिल्कुल इस शताब्दी के स्टाइल पे ही डिजाइन किया गया है, लेकिन कुछ बुनियादी अंतर आपको जरूर बताएंगे कि ये अलग ट्रेन है। सबसे पहले ट्रेन में आप जैसे इंटर करेंगे, आप बगल में आपको 2 खूबसूरत सी तस्वीरें नजर आएंगी फतेहपुर सीकरी का, यानी कि आगरा और आगरा के आसपास के इस तरह के जितने पर्यटक स्थल है उनकी तस्वीरें आपको इस बात का एहसास दिलाएगी कि आप ताज नगरी आगरा में जा रहे हैं। अगर ट्रेन में खाने की बात करें तो आपके पास दिल्ली से आगरा के बीच 100 मिनट में खाने के तमाम विकल्प मौजूद रहेंगे। भारतीय खाने के अलावा चाइनीज और थाई फूड भी आपको परोसा जाएगा। हम लोगों ने जो एक अटेम्प्ट किया है कि इसमें सुपीरियर केटरिंग सर्विसेज रहें। तो सुपीरियर केटरिंग सर्विसेज से हमारा मतलब ये है कि हमारी जो इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है, उन्होंने उनको यह दायित्व दिया गया है कि वो ही इसकी केटरिंग करेंगे। ट्रेन में टॉयलेट इंडियन और वेस्टर्न दोनों तरह का है, लेकिन पहली बार वॉश बेसिन और साफ सफाई का खास ध्यान रखा गया है। अगर हम टॉयलेट की बात करें तो सबसे जो बड़ा कंसर्न लोगों के बीच में रहता है कि आखिर टॉयलेट कैसे होंगे, कितना साफ सुथरा होगा। इसमें भी एक कोशिश की गई है कि आपको बता दूं कि हर फ्लास्क के बाद एक कोशिश की गई है कि ये फ्लैशेस होगा जो ऑटोमेटिकली फ्लास्क एक तरह से जो स्टिंग, जो महक आती है, वो उसको कम करने की कोशिश होगी। जाहिर मुसाफिरों का सफर सुहाना करने के लिए रेलवे ने काफी कुछ तैयारी की है। ट्रेन की डिजाइन में थोड़ा बदलाव किया गया है। इसके सभी कोचेज LHB तकनीक से बनाए गए हैं। ट्रेस पासिंग और बीच में कोई जानवर न आए, इसके लिए ट्रैक के आसपास भीड़ भाड़ वाले इलाके में फेंसिंग भी की गई है। इंटीरियर की बात करें तो ब्रेल साइनेज दिए गए हैं। ब्रेल साइनेज इस बात को लेकर जो ब्लाइंड लोग हैं वो भी अपना सीट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एयर फ्रेशनर के नाम पे ये यहाँ पे एक नया एडिशनल
अतिरिक्त तौर पे लगाया गया है कि अगर जो डब्बे के अंदर का माहौल है वो खुशनुमा रहे। कुल मिला के कोशिश की गई है कि एक बेहतर पैकेज दिया जाए। दिल्ली आगरा रूट पर एक बार कामयाबी के बाद रेलवे की योजना इस ट्रेन को 9 रेलवे रूट पर चलाने की है, जिसमें कानपुर दिल्ली, चंडीगढ़ दिल्ली, गोवा मुंबई, नागपुर बिलासपुर, हैदराबाद चेन्नई, नागपुर सिकंदराबाद रेलवे रूट शामिल है। इस ट्रेन का किराया शताब्दी एक्सप्रेस के मुकाबले ज्यादा होगा। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। शुक्रवार को ताजमहल बंद होने की वजह से ये ट्रेन शुक्रवार को नहीं चलेगी। एसी चेयर कार गतिमान एक्सप्रेस का किराया एग्जीक्यूटिव में सफर करने के लिए 1365 रूपए का किराया है। दिल्ली आगरा शताब्दी एक्सप्रेस में चेयर कार का किराया 540 रूपए और एग्जीक्यूटिव का 1040 रूपए है। अगर राजधानी की बात करें तो दिल्ली से आगरा तक फर्स्ट क्लास का 1445 रूपए है, जबकि थर्ड एसी का किराया 655 रूपए है। तो तैयार हो जाइए गतिमान के सपनों का सफर करने के लिए, क्योंकि विदेशों की तरह हाई स्पीड ट्रेन में सफर का इंतजार अब खत्म हो गया है। कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज 24। तो दिल्ली से आगरा जाने वाले लोग तो आज बहुत खुश होंगे, लेकिन सिकंदराबाद, कानपुर, चंडीगढ़ ऐसे दूसरे शहरों के लोग सोच रहे होंगे कि काश ये मिनी बुलेट ट्रेन हमारे यहाँ कब चलेगी। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपसे जुड़ी हुई